हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 161 और 164 का जो स्टेटमेंट होता है उसकी एविडेंसरी वैल्यू आखिरकार होती क्या है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कोर्ट में या मुकदमे के दौरान कि जो है 161 का स्टेटमेंट हो गया, 164 का स्टेटमेंट हो गया। आखिरकार ये 161 का स्टेटमेंट किसके द्वारा लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, 164 का स्टेटमेंट कब लिया जाएगा, किसके द्वारा लिया जाएगा और इसकी आखिरकार आपके मुकदमे में एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है। अब ट्रायल के दौरान इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि 161 का स्टेटमेंट कौन लेता है और कब लेता है और किसके द्वारा लिया जाता है। तीसरा प्रश्न हो गया 164 कब होगा, किसके द्वारा होगा, ठीक है। और जो आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा कि 161 रिकॉर्ड कर लिया गया है तो 164 की ज़रूरत क्या है। आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मुझसे कर सकते हैं या लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही थाने में एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या होता है, मामले की जांच करने के लिए एक जो है सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग आईओ कहते हैं, या इंस्पेक्टर जिसको नियुक्त कर दिया जाता है, एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि आईओ कहते हैं। उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो केस से रिलेटेड समस्त चीज़ों की जांच करे। ठीक, केस रजिस्टर हुआ, एक आईओ की अपॉइंटमेंट हो गई, वो आपके केस से रिलेटेड चीज़ों की जांच करेगा। अब जैसे ही कॉग्निजिबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होगी, कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस को पावर दी गई है सीआरपीसी के तहत कि पुलिस तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे। पुलिस बिना डिले किए हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर भी है कि वो बिना डिले किए हुए तुरंत इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर दे। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है सीआरपीसी में पुलिस को ये भी पावर है और आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करे, कोई अगर वेपन है या कुछ है तो उसको रिकवर करे और वो चेक करे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस चीज़ को चेक करे कि जो कुछ भी एफआईआर के वर्जन में, तहरीर के वर्जन में लिखाया गया है, क्या वाकई में वो वास्तविकता है या उसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। तो इस दौरान वो अपने एविडेंसेस कलेक्ट करे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ कलेक्ट करे, जो है डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करे, वेपन्स को रिकवर करे, जो भी कहे गए हों। ठीक, लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। वो जितने लोगों के चाहे पुलिस अधिकारी इस मैटर में उतने लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब सारा का सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया, सबके स्टेटमेंट कलेक्ट कर लिए, तमाम गवाहों के बयान ले लिए जांच अधिकारी ने, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है कि वो उस मैटर को केस डायरी में अंकित करे। केस डायरी यानी कि दैनिक जो काम करते हैं, जो अपना रोज का काम करेंगे कि हमने आज केस में ये हमने आज केस में ये किया, आज हम यहाँ पर गए, आज हमने नक्शा नजरीन बनाया, मौका मुआयना किया, ये फलाना वेपन बरामद किया, इस व्यक्ति से मिले। तो वो सारा का सारा डे टू डे बेसिस पर उनको केस डायरी के अंदर लिखना होगा। केस डायरी में उनको सारी की सारी चीज़ें लिखनी होंगी। अब आईओ ने क्या कर लिया, 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। आईओ ने 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, सारे विटनेसेस का जिसकी जिसकी ज़रूरत थी, और उसको केस डायरी में उसने अंकित कर लिया। अब यहाँ पर बात हो गई कि आईओ ही रिकॉर्ड करेगा 161 का स्टेटमेंट, यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक, और एक चीज़ ये भी आप लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट गिवन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। कोर्ट में पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया गया बयान नहीं माना जाता है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जनरली ये मार पीट करके लिखवा लेते हैं स्टेटमेंट, ये माना जाता है। ठीक, अब 161 हो गया। दूसरा पार्ट आता है हमारे वीडियो का कि 164 का स्टेटमेंट आखिरकार क्यों लिया जाएगा जब 161 का हो गया। तो देखिए, 164 का स्टेटमेंट भी दौरान विवेचना दर्ज कराना जरूरी होता है और ये दर्ज कराया जाता है। ठीक है, अब 161 का हो गया, 164 का हो गया। ठीक, 164 का स्टेटमेंट किसके सामने होगा, इस 164 का स्टेटमेंट जो होगा वो पुलिस ऑफिसर लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, और मजिस्ट्रेट जो है गवाहों से बातचीत करेगा और उनका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा।
अब इसमें 161 का स्टेटमेंट जो है क्या कराना ज़रूरी है, सवाल ये आता है। तो बिल्कुल सवाल का उत्तर ये है कि 161 का स्टेटमेंट उस कंडीशन में कराना जरूरी है जहां पर महिलाओं से संबंधित अपराध हुए हों या कोई हीनियस नेचर का अपराध हुआ हो। तो महिलाओं के संबंध में 164 का स्टेटमेंट का कराना बहुत ज़्यादा जरूरी। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि पुलिस वाले 498A के मैटर में भी महिलाओं का स्टेटमेंट नहीं कराते हैं और चार्जशीट जानबूझ के सबमिट कर देते हैं। एक ऐसा केस मेरी नॉलेज में है, मैंने उसमें आईओ की बैंड बजाई हुई है। ठीक है, इस कंडीशन में फिर क्या होगा कि 164 का स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। और 164 का स्टेटमेंट और 161 के स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए 164 जो 61 का एविडेंस होता है, 161 के एविडेंस में कभी भी गवाहों के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ये एकदम क्लियर कर लीजिए। 161 के स्टेटमेंट में गवाहों के सिग्नेचर नहीं होते हैं और 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो 164 के स्टेटमेंट में गवाहों के साइन होते हैं। उसको लिफाफा बंद किया जाता है, सील बंद किया जाता है। आईओ चाहे तो कोर्ट की परमिशन सीख करके उस स्टेटमेंट को लगा सकता है। तो यही डिफरेंस मेजर है कि 161 का स्टेटमेंट पर सिग्नेचर कभी भी नहीं होगा और 164 के स्टेटमेंट पर सिग्नेचर होगा। अब 161 और 164 की आखिरकार ज़रूरत क्या है? 164 और 161 की ज़रूरत इसलिए है ताकि जो भी गवाह है वो मुकरे ना कि उनको सुना नहीं गया, क्योंकि इसीलिए लिया जाता है ताकि वो क्लियरिफाई रहे कि कोर्ट ने उनको सुना है और पुलिस ने भी उनका स्टेटमेंट लिया है। अब यहाँ पर बात आती है दोनों की जो है एविडेंसरी वैल्यू क्या है। आखिरकार 161 और 164 की एविडेंसरी वैल्यू क्या है? क्या 161 और 164 के बेसिस पर किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है? तो इसका उत्तर ये होगा कि 161 और 164 के बेसिस पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती है। ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं, यानी कि रियल एविडेंस नहीं माने जाते हैं। ठीक है, 161 और 164 रिकॉर्ड आखिरकार फिर किस लिए किया जाता है? 161 और 164 इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोरॉबरेट कर सके। कोरॉबरेट कर सके का मतलब हो गया कि जो भी अपना तहरीर दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसका समर्थन कर सके, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ के दौरान कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया जा सके। जो भी गवाहों ने बातें कही हैं उन बातों में डिफरेंसेस क्रिएट किया जा सके, इसीलिए 161 और 164 होता है। मेजर पार्ट ये ध्यान रखिएगा कि 161 के स्टेटमेंट पर कभी भी सिग्नेचर नहीं होता और दूसरी चीज़ 164 पर सिग्नेचर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये दोनों रिकॉर्ड बस इसलिए किए जाते हैं ताकि कॉन्ट्राडिक्शन से बचा जा सके। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आया होगा वीडियो। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनली बात करना हो, मीटिंग करनी हो तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के आइए, बिल्कुल बात होगी। और अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।